हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का पॉलिनोमियल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। वो हमारे पास है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 3x माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हमें पॉलिनोमियल क्या दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 3a माइनस 7x। इसमें हमने करना क्या है, पहले हम इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके जीरोस का और कॉफिशिएंट्स का आपस में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें जो इक्वेशन दी हुई है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। पहले पहले 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसको जैसे हमने 8th क्लास में हमने फैक्टराइज करना सीखा था, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। मतलब कि मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 18 आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके क्या आना चाहिए, माइनस 7। तो हमने क्या टर्म्स ली, -9 और 2। -9 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -18 आ जाएगा, और अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो -7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 6x² माइनस 7x की जगह -9x प्लस 2x माइनस 3। तो अब क्या करेंगे हम, 6x² माइनस 9x में से क्या कॉमन निकल रहा है, 3x। तो हमने इसमें से 3x जो है वो कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो क्या आ गया, 3x इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। ठीक है, अब ये दोनों हमेशा वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये आपके बन गए 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। तो ये हमारे इस इक्वेशन के फैक्टर आ गए। अगर अब हम इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल ले लें, एफ ऑफ एक्स को जीरो ले लें, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये भी जीरो के इक्वल हो जाएंगे। अगर अब ये दोनों जीरो के इक्वल हो गए तो टू केसेस अराइज हो गए, या तो 3 of x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो होगा, और दूसरा 2x माइनस 8 जो है वो भी जीरो होगा। तो यहाँ पे अब हम इसको पहले सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो इसका मतलब अब जीरोस के आगे, तो इस जो फैक्ट हमें गिवन जो इक्वेशन दी हुई थी, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसके जीरोस के आगे एक -1/3 और दूसरा आ गया 3/2। ठीक है, अब हमने इसका और कॉफिशिएंट्स का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का सम निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -7, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे, तो ये सम ऑफ जीरो जो है वो कितना आ गया, एक -1/3 था, दूसरा जीरो क्या था, +3/2। सम का मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड करना है, तो क्या आ गया, -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वो जो कॉफिशिएंट लिख लिया, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वो आ गया -7, और डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, नीचे डिनोमिनेटर में 6 आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा, 3 को 6 से डिवाइड किया, 2 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, -2। इसी तरह से 2 को डिवाइड किया 6 से, तो वो आ गया 3, तो 3 को 3 से ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 9। दिस इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, सो ये भी सॉल्व करके 7/6 आ गया, ये तो पहले 7/6 है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरह से हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, कांस्टेंट टर्म ओवर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या आती है हमारे पास, -3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमने पहले भी फाइंड आउट किया, 6 था। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, एक -1/3 और 3/2। प्रोडक्ट क्या होती है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, और इधर हम लिख लेंगे कांस्टेंट टर्म थी हमारी -3 डिवाइडेड बाय 6। इनको सॉल्व कर लो, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया, -1/2, और यहाँ पे अगर हम 3 और 6 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा -1/2। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। दस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन द पॉलिनोमियल 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज वेरीफाइड। ठीक है, मतलब कि हमने दोनों फॉर्मूले से हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिए और हमारे बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, इसका वेरीफाई का मतलब यही होता है कि हमने अपने आंसर को वेरीफाई कर लिया और बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो आप जीरोस दोनों तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगा के भी और फैक्टराइज करके भी। तो क्लियर है, ये सम काफी इंपॉर्टेंट है, ये सम काफी बार आप देखिए, आप ये PYQs जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें ये क्वेश्चन काफी बार आया और बहुत ही ईजी है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और अगर नहीं समझ आता तो आप मेरे को मैसेज करिए,
और अगर किसी और सम का सोल्यूशन चाहते हैं तो मेरे को मैसेज करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।